पावन इस प्रसंग में और मेरी उपस्थिति आपको प्रणाम करने के लिए यह गुरुवार को प्रणाम कर रहा हूं। मेरी अपनी ओर से, सरकार की ओर से आपका वंदन है, अभिनंदन है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। हमारे लिए आज का दिन, हमारी तो राजनीतिक उठापटक की दुनिया थोड़ी गुरुजी अलग है, और ऐसी दुनिया में ऐसा जब सुकून का पल मिलता है तो ऐसा लगता है कि उलझी पुलझी दुनिया में कोई ऐसी आनंद का कोई क्षण मिल जाए तो ऐसा लगता है स्वर्ग मिल गया। उस स्वर्ग की तुलना हो सकती है, इससे और कुछ नहीं हो सकता। आज के इस बहुत अद्वितीय कार्यक्रम में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ, विराट संस्कार महोत्सव, इस मंच के ऊपर अभी अभी जिनने हम सबको अपना मार्गदर्शन दिया, परम पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके सुंदर मार्गदर्शन से हम सब गौरवान्वित। इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री, परिवहन एवं स्कूल मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान राम लखन पटेल जी, बहुत जोरदार अभिनंदन राम लखन जी के लिए। लखन पटेल, राम तो मैंने अयोध्या के कारण बोल दिया। जब अयोध्या में राम मुस्कुरा रहे तो लखन तो मुस्कुराएंगे ही मुस्कुराएंगे। हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर हमारी सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, माननीय विधायक गौरव पारधी जी, माननीय विधायक राजकुमार कराहाय जी, माननीय विधायक विवेक पटेल जी, माननीय विधायक मधु भगत जी, हमारे अभिन्न मित्र है। इस अवसर पर यहाँ जिस कैंपस में हम, वहाँ के कुलाधिपति, आजकल कुलाधिपति की बजाय हम कुलगुरु बोलते हैं सभी विश्वविद्यालयों में। गुरुजी, हमने अपनी शिक्षा नीति में कई बदलाव किए हैं और ये कुलपति शब्द को बदल करके हमने कुलगुरु की परंपरा कायम की है। कुलगुरु के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालय जो भी हो, उनको अपने कुलपतियों को कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। गुरु शब्द बोलते ही हमारे लिए, वैसे मंच में बाकी लोग अभी बैठे, मैं उनका बता दूं, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद माननीय ढाल सिंह बिसेन जी, माननीय राम खिलावन पटेल जी, पूर्व मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र हैं। इस अवसर पर हमारे पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल जी, आपका भी वंदन, अभिनंदन। हमारे महेश खजांची जी, चारुदत्त जी, इस अवसर पर हमारे युवा मोर्चा के वैभव पवार जी, गौरव का तो नाम बोल दिया मैंने। इस अवसर पर पूरा मंच आप सबको प्रणाम करता हूँ। सभी विद्वज्जन, इस अवसर पर सभी माता बहने, आमंत्रित अतिथिगण, साधु संत, सभी महानुभाव, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, कई जन्मों के पुण्य के बाद यज्ञ की एक आहुति अपने हाथ से देवता ग्रहण करते हैं। कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा अवसर मिलता है। जैसे हमारे अपने देश की आजादी के पहले से, आजादी के बाद से, ये जो देश के अंदर अलग अलग प्रकार से, खास करके देश के अंदर जो अभियान चलना चाहिए, 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के अपनी एक मार्ग, एक यात्रा अलग से निकाली, और उस यात्रा के विविध प्रकार के अलग अलग आयामों में, अलग अलग हिस्सों में हम राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। देशभक्ति के ज्वार को लेके आगे बढ़ने वाले ऐसे कई अकंठ, पूरे जीवन समर्पित करने वाले प्रचारकों की मालिका निकली। उस मालिका की पुण्य कड़ी में आगे बढ़कर के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, हमारे बीच में सरकार चलाते हुए अपने संस्कारों के बलबूते पर, राष्ट्रवादी विचार के कारण से, अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 50 साल तक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 5 प्रधानमंत्री उनके सामने आए और गए, लेकिन नैतिकता के मामले में उनकी जो मिसाल है, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करती है। पूरी दुनिया जिनके नाम पे नतमस्तक है, जिनको स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी करके हम जानते हैं,
जिसने एक वोट से भी सरकार गई तो सरकार के लिए कोई वोट खरीद के बनाने का मुद्दा नहीं बनाया। उनने कहा ऐसी सरकार के लिए तो मैं अपने लिए उनने जो मर्यादा रखी वाकई अद्भुत है। और उसके बाद उस सिलसिले में अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आदर्श उदाहरण हमारे सबके सामने है। ये जो हमारी जिस मार्ग पे मैंने ये विस्तार से बात कही है, ये मानव संस्कार को किस प्रकार से धारण करता है। आपने विषय दिया विराट संस्कार महोत्सव, तो संस्कारों का ये कुछ प्रतीक चिन्ह है। परिवार में 50 साल तक कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़े, पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत माता को समर्पित कर दिया। और वो नहीं, ऐसी बहुत लंबी परंपरा है। और जब मुख्यमंत्री बने, एक बार, दो बार, तीन बार चुनाव लड़े तो गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। और भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत को कहां से कहां ले जा रहे हैं, दुनिया आश्चर्य से देख रही। और वो सब गौरवशाली क्षण, अतीत के लंबे संघर्ष के बाद आजाद हुआ था देश, लगभग 800 से 1000 साल की गुलामी के बाद। लेकिन हमारे अपने इन प्राचीन मान बिंदुओं पर जो आपने कहा है कि हमारे पास में अपने संस्कारों को लेकर के, हमारे आदर्शों को लेकर के, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, अरे भगवान राम और कृष्ण को छोड़े तो कहाँ जाएंगे। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम लेने में भी पाठ्यक्रम में, स्कूल में, कॉलेज में ग से गधा पढ़ाने लग गए, गणेश पता नहीं कहाँ छूट गए। ये शिक्षा नीति थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उनके नेतृत्व में 2020 की जो शिक्षा नीति लागू हुई है, हमने सभी आदर्शों को स्थान दिया है। उसमें गायत्री माता परिवार का भी हमने महत्व रखा है। हमारे गायत्री मर्म की, गायत्री मंत्र की जो मर्म है, उसकी जो महिमा है, उस पे भी कोई पीएचडी करना चाहेगा तो भारत सरकार ने हमको शिक्षा नीति के माध्यम से अधिकार दिया है कि उसकी महिमा गा करके आप अपना रिसर्च पेपर पूरा करो, पीएचडी सरकार के माध्यम से मिलेगी। ये वर्तमान का दौर है। अरे मंत्रों की तो ताकत ही ऐसी है। हमारे यहाँ मंत्र, तंत्र, यंत्र ये आज की पद्धति नहीं है। मंत्रों के बलबूते पर सिद्धि प्राप्त करना ये हजारों लाखों साल की परंपरा है। अपने एक मंत्र राम 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 या गायत्री मंत्र जपते जपते हमको कितनी प्रकार की चीजें मिल जाती। मैं तो ये गायत्री परिवार के लिए आचार्य गुरुवर का और माता जी का भी प्रणाम करता हूँ, जिनके माध्यम से नशा मुक्ति, नारी जागो, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण, कितने प्रकार के आयाम चालू कर रहे हैं। इस बालाघाट की धरती पर आकर आपने ये जो विराट कुंभ जैसा नजारा दिया है, आपकी उपस्थिति से पूरा देश तो क्या दुनिया के अंदर 80 से ज्यादा देशों के अंदर आज के इस दौर में केवल खाना पीना जीना, ये जीना नहीं है। जीने के लिए सच्चे अर्थों में परमात्मा ने ये मानव रूपी जो हमको जन्म दिया है, ये जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी में कई सारे हमारे हाथों से सदकर्म करने का मौका भी दिया है। इस जिंदगी के लिए तो देवता भी तरसते हैं। देवता भी चाह करके मनुष्य रूप में आकर के ही भगवान राम, भगवान कृष्ण इस भारत माता की गोद में खेल करके अपने जिंदगी के विविध पुण्य प्रद मार्ग पे चल करके उनने अपने कीर्तिमान बनाए। मैं आज के इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबको, मैं आपसे तो आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप तो इतने अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद मिले, आपके संकल्प की सिद्धि भगवान करे, यज्ञों का प्रतिफल मिले, संस्कार सिद्ध हो, इन सिद्धों के बलबूते पर पूरा देश और प्रदेश सिद्ध हो और समूची मानव संस्कृति धन्य हो। इसी कामना के साथ आपका पुनः वंदन, अभिनंदन मेरी अपनी ओर से। एक बार जोर से बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं आभार, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का।
डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को विशेष स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की ओर से हरिद्वार शांति कुंज की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। आप लोग सभी लोग बैठे रहेंगे। आभार प्रदर्शन के लिए मैं महेश खजांची जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से भी स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। आज के समारोह में हमारे विनम्र निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, राव उदय प्रताप जी ने, लखन जी ने 2-4-5 मिनट के सम्मेलन में ही स्वीकृति दे दी थी। इनका सबका हार्दिक अभिनंदन के लिए एक बार करतोधन से मैंने आपको गायत्री परिवार की ओर से 2 काम दिए हैं। एक कामधेनु गौशाला की भूमि से संबंधित और दूसरा समता एक्सप्रेस और गोंडवाना एक्सप्रेस को हमारी सांसद भारती पारदी के माध्यम से हरी